सकते हैं आप क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट को हम लोग एक बार बना लेते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट किस टाइप से बन के आएगा। अच्छा, एक कोई हमारे पास बच्चे एक बात आई है, आपके पास मान लो कोई एक प्लेन सरफेस है, मान लो ये प्लेन सरफेस है, अगर हम उसको ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं तो क्या होता है, इस प्लेन को ये दो पोर्शन में डिवाइड करता है। अगर दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो चार पोर्शन में, फोर्थ पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये दो लाइन ड्रॉ हम लोगों ने की है, ठीक है ना, ये दो लाइन ड्रॉ की हैं, बट ए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में ये प्लेन हमारा डिवाइड हो गया है। तो इसे बच्चे बोला जाता है, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है बच्चे, ये तो हमारे क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना आ गया है। अब बात आती है कि एंगल जो आपका होता है, फॉर्म होता है, आपने देखा होगा, इसे आप क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसे बोलते हैं आप टर्मिनल, टर्मिनल लाइन। तो इसे आप स्टार्टिंग लाइन कह सकते हो, इसे फाइनल लाइन कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑरिजिन ओ लेते हैं, ये हमारी दो रे होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा एंगल थीटा फॉर्म हो जाता है। तो इसका जो मूवमेंट है बच्चे वो कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है। अब बात आती है कि एंगल हमारा बच्चे, जैसे मान लो ये, जैसे हमने इनिशियल बोल दिया, तो ऐसे इधर भी तो एंगल ले सकते हैं। मान लो ये आपने फाई एंगल ले लिया, क्या ले लिया है, एंगल फाई ले लिया है, क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, इनिशियल, गर्मी बहुत है, ठीक है, तो आप शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, ठीक है। टर्मिनल, टर्मिनल लाइन, तो बच्चे इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए हैं, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हमें यहां समझ में आया कि अगर हम लोग इधर मूव करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और बच्चे अगर हम लोग ऐसे मूव करते हैं तो इसे आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का। तो बेटा अगर आप क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर करना चाहते हो, ये हमारी इनिशियल लाइन होगी, ठीक है ना, इनिशियल लाइन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं मैक्सिमम जनरल केस में, ठीक है ना। वैसे तो आप कहीं भी एंगल कहीं से भी ले सकते हैं। फिलहाल में हमने देखा एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज। अब बात आती है कि एंगल, बेटा आप प्रोटेक्टर को रखना तो एंगल इस तरह से भी देखा जाता है और इस तरह से भी देखा जाता है। तो अगर एंगल आपका इस डायरेक्शन में मेजर करते हो, आप इस तरह से एंगल मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंगल हमेशा निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास दो पॉइंट निकल के आते हैं। नोट नंबर 1, इफ वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then angle taken as positive। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो तो एंगल आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। नोट नंबर 2, इफ वी मूव इन क्लॉकवाइज
direction, then angle should be taken as negative, यानी कि माइनस का फाई। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो आप पॉजिटिव लोगे, क्लॉकवाइज में चलोगे तो निगेटिव एंगल कंसीडर करोगे। इन दोनों पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखें, वीडियो को रोक लें और इन पॉइंट को मेंशन कर लें अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो हम ये सब हटा रहे हैं। क्वाड्रेंट भी आपको समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम बात आती है, ये तो हमारा था क्वाड्रेंट को पहचानना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना। अब बात आती है हमारे पास किस बात की बच्चे, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रोल है इसमें, ठीक है ना। तो पहले आप वीडियो को रोक के ये पूरा नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसमें कैसे एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा बड़ा ये सब लिखा है, इसको हम थोड़ा हटा रहे हैं, हम छोटा छोटा मेंशन कर देंगे क्योंकि अभी और भी कुछ लिखना है इसमें, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये हमारा बच्चे था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हम लोगों का बच्चे था थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा ये हमारा था कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। तो ये तो हम लोगों के क्वाड्रेंट हो गए। अब एंगल हमें पॉजिटिव लेना है बेटा, तो हम किस तरफ, इस तरफ ऐसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अभी मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। इतना क्लियर है आपको। इसके बाद बात आती है बेटा, अब देखो यहाँ से अगर हम इस एक्सिस से स्टार्ट करते हैं एंगल लेना, तो यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा राइट एंगल बोला जाता है। यहाँ 90 डिग्री हो जाता है बेटा, यहाँ पे आपका फिर 90 ऐड हुआ 180 हो गया, फिर 90 ऐड हुआ 270 हो गया, और ये आपका बेटा 360 डिग्री हो गया। क्लियर है। इसके बाद बात आती है, इसमें बोला जाएगा आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है समझ लीजिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें साइन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा, ये हमारे क्या रहेंगे बच्चे, ये हमारे रहेंगे पॉजिटिव। एंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे बच्चे होंगे इसमें निगेटिव। क्लियर है। इधर आ जाइए, इसमें टेन थीटा, ये दो पॉजिटिव रहेंगे। अब तुम्हारे पास क्या बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, देयर आर निगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। अब देखो साइन कॉसेक हो चुका है, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, ठीक है ना। साइन कॉसेक हो चुका है, टेन कॉट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, सेक एंड कॉस। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कॉस थीटा एंड सेक थीटा देयर आर पॉजिटिव, एंड साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा देयर आर निगेटिव। क्लियर है इतना, ठीक है ना। गर्मी बहुत है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, और सब्सक्राइब भी करवाते रहें, ठीक है ना, शेयर भी करते रहें। ये पसीना बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है ना।
तो आप लोग इस पसीने का थोड़ा बहुत कर्ज ही उतारते रहें। जैसे गाना आता है ना, दूध का कर्ज निभाना, आप लोग बस पसीने का कर्ज निभाना, ठीक है ना। ये कर्ज नहीं कह रहा हूँ, बस जस्ट इट्स जोक, ठीक है ना। बस आप लोग शेयर करते रहें, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो देखेंगे बेटा इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन इतना हम समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव एंड कॉस टेन कॉट कोसेक देयर आर नेगेटिव एंड कॉट टेन पॉजिटिव थर्ड में, और साइन कॉस सेक कोसेक देयर आर नेगेटिव फोर्थ में, कॉस सेक पॉजिटिव साइन टेन कॉट कोसेक देयर आर नेगेटिव। क्लियर है। तो बात आती है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन बनाने से पहले हम कुछ इसमें पॉइंट हैं, आपके नोट हैं, आप नोट लगा लीजिए, नोट लगा दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोट हमारे पास ये है, फर्स्ट नोट ये है, इफ वी ऐड, और या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट एनी एंगल थीटा, ठीक है, एनी एंगल थीटा, यानी कि इफ वी ऐड एनी एंगल थीटा विद किस किस के साथ, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, सिमिलरली 270 प्लस माइनस थीटा करते हो, जैसे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, अगर ये करते हो देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट इनटू, अब देखो कौन किस में कन्वर्ट होता है, तो देखेंगे साइन होता है बेटा वो चेंज हो जाता है कॉस में, और टेन है वो हो जाता है कॉट के साथ, सेक है इंटरचेंज होता है कोसेक के साथ। अब समझ लीजिए, जैसे मान लो साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो वो कॉस में चेंज होगा, या कॉस 90 प्लस माइनस थीटा है तो वो साइन में चेंज होगा। सिमिलरली टेन 90 प्लस माइनस थीटा है तो कॉट में चेंज होगा, कॉट 90 प्लस माइनस थीटा है तो वो टेन में चेंज होगा। सेक 90 प्लस माइनस थीटा है तो कॉसेक में थीटा चेंज में चेंज होगा, और कॉसेक है तो सेक में। अब देखो जब हमारा रिलेशन था तो साइन का उल्टा क्या था, साइन का इन्वर्स क्या था, कॉसेक, और कॉस का इन्वर्स क्या था, सेक। टेन का कॉट था वो तब भी सेम रिलेशन थे आपस में, आज भी वही रिलेशन है, बट इंटरचेंज ये हुए हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरा नोट आता है हमारे पास, दूसरा नोट क्या है, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी एंगल थीटा विद बेटा 180 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री 360 डिग्री के साथ कोई भी एंगल प्लस माइनस होता है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम, और इसमें क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है ना। 90 और 270 के लिए कन्वर्ट है, 180 360 के लिए ये सेम है। क्लियर है। अब बात आती है सेम का मतलब है क्या, सेम का मतलब ये है कि साइन है तो वो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो वो टेन में रहेगा,
कॉट है तो वो कॉट में रहेगा, और सेक है तो सेक में रहेगा, और कोसेक है तो कोसेक में रहेगा। ये कब के लिए है? जब हमारे पास एंगल क्या 180 और 360 क्या हो, सेम हो। क्लियर है? तो इतना जल्दी से वीडियो रोक के बढ़िया से ये नोट्स जो हैं इन्हें नोट कर लीजिए, हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने रेशियोज को चेंज करेंगे। ठीक है ना? वीडियो को रोक लीजिए और रोक के बढ़िया सा जैसे मैंने आपको बताया है ऐसी सेम नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे आसान होता है बच्चे, तो आपको अब समझ में आ भी रही होगी, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट अगर तैयार रहेंगे तो न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले देके क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई फॉर्मूले देखोगे वो आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है ना? ड्राइव करना सीखिएगा। तो चलिए बच्चे हम इसे हटाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट कैसे चेंज होता है। गर्मी बहुत है बच्चे, बहुत पसीना आ रहा है। आप लोग भी शेयर करते रहें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर दिल करेगा, ठीक है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे पता है। जब हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है आप डिसलाइक कर सकते हैं, और नहीं तो अगर अच्छा लगता है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा है कंटेंट, ठीक है ना? तो शेयर ज़रूर करते रहें। तो बात आती है बच्चे 90। देखो 90 के नीचे अगर है, जीरो से अगर किसी एंगल का स्टार्ट होता है, जैसे 0 + थीटा, तो वो तो एक एंगल रहेगा। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये तो आपको टेबल दे भी रखी है, आप डायरेक्ट लर्न कर लोगे। अब जरूरत पड़ती है कहीं आपको जैसे 90 - थीटा करने की, कि 90 डिग्री - थीटा करने पे क्या होता है। तो बेटा देखो 90 में से एंगल जरा सा भी कम किया आपने, थोड़ा सा भी कम किया, तो देखो 90 से जरा सा भी कम करोगे तो किस क्वाड्रेंट में रह जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो 90 में से कुछ भी पॉइंट भी कम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। यानी कि 90 - थीटा हमारा क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे क्या है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। चलिए ऑल पॉजिटिव तो है बट 90 है। 90 में हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा किसमें? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसक में, कॉसेक सेक में, ठीक है ना? जैसे मैं बिना रुके एक ही सांस में बोलते चला जाता हूं, ऐसे ही आप बिना रुके बस शेयर करते रहें, ठीक है ना? चलिएगा बात आती है साइन, कहीं लिख के आता है साइन 90 - थीटा। तो बच्चे देखते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखो साइन 90 - थीटा, सबसे पहले हम बच्चे क्या चेक करते हैं, ये ध्यान दो। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये अंदर ब्रैकेट में है क्या। तो ये हमारा क्या है? 90 - थीटा। क्या है? 90 - थीटा। तो 90 - थीटा मीन्स क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या है? उसमें पॉजिटिव है। फिर 90 की वजह से साइन किस में चेंज होगा? बच्चे 90 की वजह से साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। अब एंगल क्या बचा? थीटा। अब मान लो यहाँ 30 डिग्री होता तो यहाँ क्या जाता? 30 डिग्री। क्लियर है? अब आता है कॉस 90 - थीटा। तो 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब 90 की वजह से कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। एंगल कितना है? थीटा, तो साइन थीटा। अब बात आती है टेन थीटा की, टेन 90 - थीटा की। 90 डिग्री - थीटा, तो 90 - थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 की वजह से टेन किस में चेंज होगा बच्चे? कॉट में। एंगल कितना है? थीटा। कॉट 90 - थीटा, तो 90 - थीटा है बच्चे। क्या है? 90 - थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन। कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में, ठीक है ना? कॉट चेंज होगा टेन में, एंगल कितना है? थीटा। फिर आता है आपके पास सेक 90 - थीटा।
तो 90 माइनस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेक 90 की वजह से सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक में। और एंगल कितना है बच्चे, थीटा, एंगल कितना है, थीटा। अब लास्ट वन बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा करना है, 90 माइनस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोसेक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में। तो बच्चे ये हमारे 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को रोक के फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, क्लियर है। तो आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। तो बात आती है अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कब जाएंगे, 90 में जरा सा भी ऐड किया, तो जरा सा भी अगर ऐड करते हो तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। तो 90 प्लस थीटा जहां दिखाई दे समझ लेना वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यानी कि ये हमारा आ जाता है 90 प्लस थीटा, जो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है इतना। अब देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब इसका मतलब समझिएगा बच्चे, इसका मतलब समझिएगा। अरे 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देख भी सकते हैं 90 में जरा से ऐड करोगे सेकंड में आ जाओगे। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा, एंगल से तो ये पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहां जो लिखा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा। चेक करो सेकंड में क्या है, सेकंड में साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चे यहाँ पे आएगा आपका प्लस। 90 की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, कॉस में। एंगल कितना है, थीटा। तो ये आपका प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है सभी को। अगर क्लियर है आपको तो बिल्कुल भी बिना देरी के आप तुरंत शेयर कर दीजिए, बिना देरी के शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका cos 90 प्लस थीटा। फिर से 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, यहाँ क्या है, कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो कॉस काय का है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे कॉस काय का है, निगेटिव का। तो बच्चे यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा निगेटिव। कॉस 90, यहाँ क्या है, 90 की वजह से कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। और एंगल कितना है, थीटा। तो ये आपका कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद बात आती है बच्चे tan की, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में tan काय का है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव का है। तो निगेटिव का 90 की वजह से tan किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, कॉट में। एंगल कितना है, थीटा। इसके बाद बात आती है कॉट 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट काय का है, निगेटिव का। 90 की वजह से कॉट किस में चेंज होगा, tan में। अब कॉट था काय का, निगेटिव का, तो ये निगेटिव का tan थीटा। 90 प्लस थीटा। तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, चेक करिए। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक काय का है, सेक काय का है, सॉरी बच्चे यहाँ पे आप सेक कर लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ आप सेक थीटा कर लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए बेटा, ध्यान नहीं दे पाया मैंने, जल्दी में लिख दिया फ्लो में। तो ये सेक काय का है, निगेटिव का। और सेक काय में चेंज हो जाएगा आपका, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। क्लियर है। 90 की वजह से सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। अब आता है आपका कोसेक 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक चेक करो, कोसेक का है प्लस का, तो बेटा यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 प्लस 90 की वजह से कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। एंगल क्या आपका थीटा, तो ये आपका आ जाएगा सेक थीटा। क्लियर है, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गए। अब बात आता है, देखो 90 प्लस के लिए भी बात कर ली, 90 माइनस के लिए भी बात कर ली। अब आता है 180 एंगल, तो आप इसे वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चे, वीडियो को आप लोगों ने रोक लिया था, नोट कर लिया है। अब बात आती है 180 प्लस माइनस थीटा की। देखो 180 क्या होगा, पहले देखो 180 में से जरा सा भी कम करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाओगे, और जरा सा प्लस कर दोगे थर्ड में आ जाओगे। तो हम 180 में से पहले माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम, तो ये साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, एंगल कितना थीटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है cos 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का है निगेटिव का, 180 की वजह से cos रहेगा, एंगल कितना है थीटा। 10 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा 10 सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं है, 10 का क्या है हमारा निगेटिव, तो निगेटिव का 10 थीटा, क्योंकि इसमें भी जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 की वजह से 10 रहेगा। कोट, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोट का है सेकेंड क्वाड्रेंट कोट का है निगेटिव का, 180 की वजह से कोट रहेगा, एंगल थीटा। इसके बाद बात आती है सेक की, तो 180 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या कर देगा सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक हमारा क्या हो जाएगा यहां से बताइए, सेक हमारा 180 सेक रहेगा, और सेक क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा, चेक करिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोसेक 180 की वजह से कोसेक रहेगा, एंगल थीटा। तो ये आपके आ गए 180 माइनस थीटा के लिए। आप जल्दी से इन्हें भी नोट कर लीजिए, फिर 180 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग बात करते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। देखो 180 प्लस थीटा किया, जैसे ही 180 में कुछ भी ऐड किया किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये यहां पे आप आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहला नंबर आता है साइन 180 प्लस थीटा की, ठीक है क्लियर। तो 180 प्लस थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चे आपके सामने, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का है निगेटिव का, तो बेटा अब यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव, और 180 की वजह से साइन रहेगा, एंगल कितना है थीटा। कॉस चेक करिएगा, कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा। अब बच्चे चेक करो 180 प्लस थीटा, तो यहां से कॉस चेक करिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का है निगेटिव का, ये भी निगेटिव का, 180 की वजह से कॉस रहेगा, एंगल थीटा है। वन 180 प्लस थीटा, तो 10 चेक करिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का है पॉजिटिव का,
तो साइन प्लस का लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 180 की वजह से टेन रहेगा, 180 थीटा सॉरी टेन रहेगा प्लस का। अब अगर 180 कॉट में करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का है पॉजिटिव का, तो प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 180 की वजह से कॉट रहेगा, एंगल कितना है थीटा। सेक 180 थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का है निगेटिव का, ये याद रखिएगा, बस काम बनता जाएगा। 180 की वजह से सेक और जो नोट लगवाए थे नोट, और ये बस याद रखो कुछ भी वैल्यू आप लिख सकते हो, कोसेक 180 थीटा। ये देखो 180 कोसेक क्या है निगेटिव, और 180 कोसेक एंगल थीटा। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, और आपके जो रिमेनिंग बचे हैं 3 केसेस 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होंगे, और इसमें क्या रहेंगे रिमेन्स सेम। तो जो 270 के लिए है वो 90 प्लस माइनस किया था वैसे वर्क होगा, और 360 के लिए जो आपका इसमें हुआ है ऐसे ही वर्क होगा। अब 360 माइनस थीटा करोगे तो 360 में जरा सा कम करोगे किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ में, बट 360 में जरा सा ऐड करोगे तो फिर से किस में पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो आप लोग शेयर करते रहें, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग शेयर जरूर करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करते रहें, किसी ना किसी का भला होता रहे, ठीक है ना। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल ठोक दीजिए, और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है ना। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कम से कम आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है हम उस पर करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं